मार्च का महीना आ गया है। हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। 5 महीनों के प्रवास के बाद अब वक्त आ गया है हजारों किलोमीटर उड़कर वापस अपने घर लौटने का। सभी पक्षी लंबे सफर पर निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हासिल करना चाहते हैं। वो दिन भर खाते हैं और सोते हैं। अक्टूबर में हिमालय के उस पार यानी साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए इन पक्षियों के झुंड में हजारों की तादाद में पक्षियों के वो बच्चे भी थे जिन्होंने कुछ माह पहले ही जन्म लिया था। वो बच्चे अपनी माँ के साथ यहाँ आए थे। अब वो वयस्क हो चुके हैं। उनका शरीर और पंख अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। इन बच्चों का अपने मूल स्थान पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं ये प्रजनन करेंगे और फिर इनकी प्रजाति की एक नई पीढ़ी जन्म लेगी। इस प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई बार उन्हें बिना रुके 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भरनी होती है। पृथ्वी में इन पक्षियों के नाम है अपना अस्तित्व बचाने के लिए सबसे लंबा सफर करने का रिकॉर्ड। पक्षी प्रेमी राजू पुसोला पिछले कई सालों से आसन बैराज में आने वाली विदेशी पक्षियों पर नजर रखे हुए हैं। वे अक्सर यहाँ पर सुबह ही आ जाते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में अब तक 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। दरअसल हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले ये पंखों वाले मेहमान साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से उड़कर भारत की झीलों और जलाशयों तक पहुंचते हैं। उत्तराखंड का आसन बैराज भी इन प्रवासी पक्षियों का एक अस्थायी ठिकाना है। जहां हम लोग हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पीछे आसन बैराज ये झील है, ये कंजर्वेशन है। और इस कंजर्वेशन में पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर बर्ड्स की मूवमेंट है, जो कि बहुत अच्छी और स्टेबल है यहाँ पर। और हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साइबेरिया से भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। इसके अलावा चाइना, रशिया और मंगोलिया, इन इलाकों से भी बर्ड्स आती हैं। अगर हम ये कहें कि साइबेरियन, जो जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, तो हम ये कहें तो इसमें आप ये मान के चलिए कि डक्स, इसमें गीज़, इसमें आपका जो वार्डर्स हैं, ये सब होते हैं। और इनमें हम कुछ अगर ख़ास पक्षियों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे गल्स बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे आते हैं, जिनमें पलाशस गल हो गया, ब्लैक हेडेड गल हो गया, कैस्पियन गल हो गया, वो यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर आप डक्स की बात करें तो डक्स में भी यहाँ फैल्केटेड डक हो गई, और आपका नॉर्दर्न शॉवलर हो गया, पिनटेल हो गई, ये बहुत सारी डक हैं यहाँ पे आती है। जो रूडी शेल्डक है वो यहाँ काफ़ी संख्या में आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर जो डक फैमिली है या गल फैमिली है या गूस फैमिली है, उनसे यहाँ। पहली कैटेगरी में वे पक्षी आते हैं जो एक ही इलाके में थोड़ी ऊंचाई से नीचे के क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। इसे लोकल माइग्रेशन कहा जाता है। दूसरी वे पक्षी होते हैं जो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तक उड़कर जाते हैं। लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है ट्रांस हिमालयी माइग्रेशन, जिसमें उत्तर ध्रुवीय देश यानी साइबेरिया, मध्य एशिया, यूरोप के पक्षी हजारों किलोमीटर उड़कर दक्षिण के गर्म इलाकों में मौजूद भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों तक पहुंच जाते हैं। हिमालय पार से, या हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जो माइग्रेशन होता है, ये बेसिकली माइग्रेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। और इस माइग्रेशन में आप ये मानिए कि जो उत्तराखंड का जो ये इलाका है, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ये आपके सेंट्रल एशिया से लेकर और यूरोप के कुछ इलाकों से भी माइग्रेट करके हमारे उत्तराखंड में। इन पक्षियों की यात्रा आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती है, जब साइबेरिया और उत्तरी गोलार्ध के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। बर्फ की मोटी चादर के कारण इन पक्षियों को भोजन नहीं मिलता, जिससे ये गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। भारत में ये जलाशयों, नदियों और दलदली क्षेत्रों में शरण लेते हैं। फरवरी-मार्च के दौरान गर्मी बढ़ने पर ये पक्षी वापस अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि तब उनके प्रजनन का समय होता है। इन पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत इनका नेविगेशन सिस्टम है। बिना किसी जीपीएस या नक्शे के ये पक्षी हर साल एक ही मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इनका जो नेविगेशन सिस्टम होता है उस पर बहुत काम हो रहा है आज तक भी, और ये बहुत रोचक है। अगर आप चिड़ियाओं के बारे में आप बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया से जब वो बर्ड चलती है तो वो
जब माइग्रेट करके आती है तो एक पर्टिकुलर एरिया में आती है, उसके बाद वो वापस जब जाती है तो उसी जगह वापस पहुंचती है। तो ये एक इतना रोचक चीज़ है। उनका नेविगेशन सिस्टम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई उनका जीपीएस, कोई वो मैपिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्राकृतिक नेचुरल एक उनका वो है कि उनका नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि वो जहाँ से आई हैं वो बर्ड्स वापस वहीं जाती हैं, और ये साल दर साल ये इसी तरह चलता रहता है। आर्कटिक टर्न नामक पक्षी हर साल करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा करती है, जो पृथ्वी पर सबसे लंबी माइग्रेशन मानी जाती है। पर इनमें सबसे खास है बार टेल्ड गॉडविट, जो बिना रुके और बिना कुछ खाए 11 दिन तक लगातार उड़ान भरकर लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब वैज्ञानिकों ने इस बर्ड पे थोड़ा काम किया, उसको टैगिंग करी, तो आप विश्वास कीजिए उन्होंने एक 3 महीने के बच्चे को टैगिंग की थी। उस बर्ड का जो नाम रखा गया था वो B2 रखा गया। B2 जो वो बर्ड थी वो सिर्फ 3 महीने की थी। 3 महीने का वो बच्चा अलास्का से उड़ा और बिना रुके उड़ता रहा 11 दिन तक। 11 दिन की फ़्लाइट में वो अपना उड़ते उड़ते अलास्का से शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत छोटा सा टापू है तस्मानिया। वो जब वहाँ तस्मानिया में लैंड किया तो वो 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान भर चुका था। एक 3 महीने का बच्चा 14,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके आराम किए, वो 11 दिन तक उड़ता उड़ता वो तस्मानिया पहुंचा अलास्का से। उत्तराखंड में ग्रेलैक गूज, कॉमन टील, नॉर्दर्न पीटेल, कैस्पियन गल व रूडी शेल्डक पहुंचते हैं। रूडी शेल्डक वही पक्षी है जिसे भारत में सुरखाब के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के आसन बैराज को वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, जहां हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। अगर आप भी पक्षियों के इस अनोखे संसार को करीब से देखना चाहते हैं तो जल्दी से चले आइए आसन बैराज, क्योंकि अब ये विदेशी मेहमान वापस लौटने की तैयारी करने लगे हैं। फिर इनसे मिलने के लिए आपको 8 महीनों का यानी अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। हालांकि थर्डपोल.live को सब्सक्राइब करके आप इस तरह की रोचक कहानियां हर हफ्ते देख सकते हैं।